नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने संत सम्मेलन में किया प्रतिभाग, कहा सप्त ऋषि क्षेत्र में एकत्र होकर राष्ट्र और संस्कृति के लिए दे रहे योगदान। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में कई साधु संत रहे मौजूद। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को दिए निर्देश, योजनाओं के अंतर्गत पात्रता परीक्षण, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को करें मजबूत। पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंचे लाभ। अंकिता प्रकरण को लेकर 8 फरवरी को प्रस्तावित महापंचायत, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा सभी दलों और संगठनों ने किया विचार विमर्श, न्याय की इस लड़ाई में निभाएं सक्रिय भागीदारी। हल्द्वानी में पुलिस ने ठगी गिरोह का किया खुलासा, संस्था के नाम पर लोगों से की 7 करोड़ रुपए की ठगी। पुलिस ने दोनों शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। और यूजीसी की नीतियों का विरोध जारी, काशीपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित सप्त ऋषि आश्रम मैदान भारत माता मंदिर के पास सप्त सरोवर मार्ग में आयोजित संत सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सनातन चेतना के जीवंत प्रतीक आप सभी संत महात्मा, धर्मगुरु और श्रद्धालुजन मां गंगा के पावन तट पर स्थित सप्त ऋषि क्षेत्र में इकट्ठा होकर राष्ट्र और संस्कृति के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मूर्ति स्थापना समारोह यहाँ पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी के द्वारा उनके गुरुदेव ब्रह्मलीन संत सत्यमित्रानंद जी के उनके स्मरण में किया जा रहा है। निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा त्याग रहा, बहुत तपस्या रही। भारत माता मंदिर स्थापित किया, समन्वय ट्रस्ट, समन्वय का काम उन्होंने अपने कालखंड में किया और हमेशा समाज के लिए वो समर्पित रहे। हमेशा संस्कृति को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायी है और इनसे देश के अन्य जो हमारे आने वाले कर्मधार प्रेरणा लेंगे और देशभक्ति, समाज सेवा, राष्ट्रहितता और सनातन के प्रति समर्पित होकर आगे काम करेंगे। विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्रता परीक्षण, सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, ताकि सरकार की योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंच रहे। मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत माह जनवरी 2026 की पेंशन किस्त का 1 क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया। आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जनवरी 2026 के महीने में राज्य के 9,47,345 पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया गया। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पेंशन एवं सहायता योजनाओं के माध्यम से कुल 1,41,66,51,000 की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई। अंकिता प्रकरण को लेकर 8 फरवरी की प्रस्तावित महापंचायत को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस महापंचायत के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल, उनके साथ जुड़े लाइक माइंडेड कर्मचारी संगठन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 2 दौर की बैठकें हुई, जिनमें महापंचायत के उद्देश्य और इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। 8 तारीख की जो महापंचायत है अंकिता प्रकरण को देख करके उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम 8 तारीख की महापंचायत में
पूरे जोश के साथ भाग भी लेंगे और हम उसका पूरा समर्थन करेंगे और आज हम वही अपील करने के लिए आए हैं राज्य के लोगों से और विभिन्न संगठनों से कि उस महापंचायत का पूरा समर्थन करें। और नहीं, देखिए, शिकायतकर्ता अचानक प्रकट हुए, इसलिए संदिग्ध और संदेह के घेरे में। जोशी जी 3 साल तक दिखाई नहीं दिए इस पूरे घटना में। अचानक सरकार द्वारा निर्देश के द्वारा और उनको सामने लाया गया। इसलिए इस पूरे प्रकरण में लगातार जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है वो बड़े संदेह के घेरे में लाता है। इसलिए हमारा उस पर बहुत गहरी चिंता है और इसको हम रिजेक्ट करते हैं। अंकिता भंडारी के न्याय के लिए 8 फरवरी को एक महापंचायत होने जा रही है, तो उस महापंचायत का इंडिया गठबंधन समर्थन करता है। हम ये अपील करते हैं कि भारी तादाद में आम जन उस महापंचायत में शामिल हों। और इसमें जो अभी सीबीआई की जांच हुई है, 2 फरवरी को सीबीआई ने मामले को टेकअप किया है। हमारा ये कहना है कि जिस तरह से एक संदिग्ध चरित्र व्यक्ति का इसमें प्रवेश कराया गया है, उनको शिकायतकर्ता बनाया गया है, उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि वो इसमें शिकायतकर्ता हों, तो जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति जिसका परिवार से कोई लेना देना नहीं, जो पीड़ित नहीं है, जो उस पक्षकार नहीं है, उसको यदि शिकायतकर्ता बनाया गया है तो सरकार की कोशिश सीबीआई जांच के जरिए भी फिर अपने ही वीआईपीज को बचाने की है। दून स्थित परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कैथिक महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। सेवा संकल्प फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव का आयोजन 5 फरवरी से 8 फरवरी तक किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेवा संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक गीता धामी ने राज्यपाल का स्वागत किया। महोत्सव में लोक कला, पारंपरिक व्यंजन, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामाजिक गतिविधियों की झलक देखने को मिली। राज्यपाल ने विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर स्थानीय उत्पादों और कारीगरों की सराहना की। मैं समझती हूँ कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग जिस सोच और विज़न से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी पहचान को जीवंत रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। और साथ में हमारे ऐसे लोग जो दूर दराज क्षेत्रों से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हुए हैं अपने सामान का, कि जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जिन्होंने प्लेटफॉर्म जिनको मिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जो विज़न है हमारा, एक उनको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके उनको आर्थिक रूप से सहयोग करना और एक अपनी ये परंपरा विरासत को बनाए रखना। और हमारे लोक कलाकार, लोक गायक इसमें सम्मिलित हुए। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हमारे अलग अलग जिलों से आए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया है। आज सचमुच ऐसा लगा कि पूरा उत्तराखंड का परिवार इकट्ठा हुआ है। वो 3 शिव जी के त्रिशूल के मिशन के ऊपर में, पहला सांस्कृतिक धरोहर और जड़ों से मिलने के लिए, दूसरा एक सामाजिक एकता और तीसरा एक आर्थिक विकास। आज अत्यंत खुशी हुई कि हमारे परिवार के 172 स्टॉल्स ने और ग्रुप्स ने उसमें हिस्सा लिया। चंपावत जिले के पाटी में आयोजित बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर में फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी। राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी 76 शिकायतों में से 64 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 600 से ज्यादा नागरिकों ने शिविर में हिस्सा लिया और राजस्व, स्वास्थ्य और समाज कल्याण सहित कई विभागों की योजनाओं का लाभ उठाया। जिलाधिकारी ने बाकी शिकायतों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से हल करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान 116 प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जन जन के द्वार जो पार्टी में आज शिविर लगा हुआ है, तो हम वहाँ आए थे और मैं अपना आधार संबंधी जो मेरा कार्य था और जन समस्या को लेकर आए हुए थे। तो यहाँ हमें जिलाधिकारी महोदय और भी जो शिविर में आए हुए लोग हैं, उनने हमारे जो समस्या थी उसका तुरंत निराधान किया। आज हमारे क्षेत्र पार्टी में जन जन के द्वार, जन जन की सरकार, यहाँ पे शिविर लगा हुआ था। मैं अपनी समस्याएं लेके आया था इसमें, कृषि और वानिकी को लेके।
तो माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेरी समस्याओं का तुरंत निदान किया गया। आज जनजन की सरकार में पार्टी में शिविर लगा है, जिसमें डीएम साहब के पास हम जन समस्या को लेकर आए थे और उन्होंने हमारी त्वरित कार्रवाई की। मैं सबसे पहले अपने डीएम साहब, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री वर्तमान में जो पुष्कर सिंह धामी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रुड़की के मंगलौर में पूर्व राज्य मंत्री सैयद अली हैदर जैदी द्वारा 50वें गोल्डन जुबली सेमिनार का आयोजन 6 और 7 फरवरी को किया जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। 6 फरवरी को विशेष सेमिनार और 7 फरवरी को मुशायरे के जरिए आपसी सौहार्द का संदेश दिया जाएगा। ये किसी धर्म विशेष का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसमें जहां मुस्लिम स्कॉलर्स 5 धर्मगुरु इस्लाम से हैं तो 5 धर्मगुरु हिंदुओं के भी हैं, और उसमें आईएएस, आईपीएस और हमारे कई मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और हमें फख्र है कि हिंदुस्तान के जो जाने पहचाने शायर हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। पहले ये 49 साल तक जो प्रोग्राम हुआ ये मुशायरे के रूप में होता था, लेकिन इस बार गोल्डन जुबली के मौके पर एक दिन कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 2 सेशन होंगे, और 7 फरवरी की शाम को फिर वही जो परंपरागत मुशायरा होता है वो होगा। इसमें ये समझिए कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत मशहूर मारूफ वाइस चांसलर भी हैं, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, और दरगाहों के सूफी हजरात भी हैं, और मंदिरों से और धर्मशालाओं से बहुत यानी अजीम तरीन शख्सियात, संत, गुरु, ये हजरात भी हर मजहब हर फिरके का यानी एक खास नुमाइंदा यहाँ इसमें प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, और वो इमाम हुसैन से अकीदत के सिलसिले से ये प्रोग्राम है। देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में इन दिनों देवभूमि की लोक संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कौथिग मेले का आगाज एक भव्य रैली के साथ हुआ। इसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी। इस मेले की सूत्रधार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प की संस्थापक गीता धामी हैं, जिनका कहना है कि इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों की कला और संस्कृति को एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि यहां प्रदेश की अलग अलग कोनों से आए शिल्पकार और दुकानदार न केवल अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि यहां कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। हमारे शंखनाद की ध्वनि के साथ, ढोल दमाओं की सुंदर आवाजों के साथ में हुआ है, और मैं समझती हूँ कि हमारी संस्कृति, विरासत, हमारी जो देवभूमि की परंपराएं हैं वो जो है बनी रहनी चाहिए, और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां भी अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। आज उत्तरायणी कौथिग महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस महोत्सव में आकर के हमारे दूर दराज क्षेत्रों के रहने वाले भाइयों और बहनों को प्रोत्साहित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, चाहे वे हमारे कलाकार हैं, चाहे हमारे लोक गायक हैं, चाहे हमारे दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली इन स्टॉलों में प्रदर्शनी लगाने वाली हमारी बहनें हैं। और मैं समझती हूँ कि जरूर जो है इससे हमारी जो पुरानी विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, ये जीवंत रहेंगी। बहुत ही अच्छा मौका दिया है हमें सरकार ने, क्योंकि हम लोग भी नहीं तो हल्द्वानी तक ही सीमित थे, और हमारे प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं पहाड़ के, और कौथिग के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करेंगे, जहां पर अपने पहाड़ की जो प्रोडक्ट है, जो पहाड़ की नेचुरल है, वो सब चीज़ों को लोगों को दिखा पाएंगे। विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बड़ा हादसा करा दिया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत कार चालक ने हाई स्पीड में 2 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार सड़क के बाहर खाई में जा गिरी, जबकि दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए। हादसा देहरादून से पावटा साहिब जाने वाले नवनिर्मित नेशनल हाईवे पर हुआ। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी के बीजेपी के सिख नेता को गद्दार बोलने को लेकर उत्तराखंड में भी विरोध तेज हो गया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के लैंड्सडाउन चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चौक पर इकट्ठा होकर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनके पुतले को आग लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष असमिन आलम ने कहा कि आज अगर कोई नेता कांग्रेस के साथ नहीं है तो वो गद्दार हो गया। हमारे सिख समाज में जो इतनी बेइज्जती की है, उन्होंने गद्दार बोला है। सबसे बड़े गद्दार तो वही है, उनसे ज्यादा बड़ा गद्दार तो मुझे कोई लगता नहीं है। मतलब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है तो वो गद्दार दिख रहे हैं। तुमने क्या किया? सिर्फ इस्तेमाल किया अल्पसंख्यकों का, सरदार का सिर्फ इस्तेमाल किया। 84 में तुमने क्या किया हमारे साथ? वो बोला नहीं है देश, जो गद्दार बोला जा रहा है आज हम लोगों को। हमारे सिख भाइयों को गद्दार बोल रहे हैं, सिख समाज गद्दार दिख रहा है उनको। इसी उसमें आज हम लोगों का ही ये था कि अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। कांग्रेस पार्टी को हमको होश में लाना था, शायद अब शायद जग जाए। राहुल गांधी जी थोड़ा जग जाइए, हाथ में संविधान लेकर, और मोहब्बत की दुकान खुलने से कुछ नहीं होता है। चंपावत के लोहाघाट में 8 फरवरी को होने वाले विशाल हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज भव्य बाइक रैली निकाली गई। कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र बोरा के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली ने इसको पूरे नगर में जय श्री राम के नारों के बीच निकाला गया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में विभाग प्रचारक वतन जी और संत समाज से कई महामंडलेश्वर शामिल होंगे। हिंदूवादी संगठनों ने क्षेत्र की जनता से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस सम्मेलन को सफल बनाने की अपील की। आठ तारीख को यहाँ पर विराट हिंदू सम्मेलन होना है। उसके तहत नगर में एक संदेश देना था, उसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग हिंदू सम्मेलन में शिरकत करें। इस उपलक्ष्य में हमने एक नगर में बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर युवा साथियों ने हिस्सा लिया है और सभी हिंदू संगठनों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और आगे की रणनीति हिंदू के हित में कदम उठाए जाएंगे, इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। अपने जो 8 तारीख को एक विराट हिंदू सम्मेलन अपने लोहाघाट नगर में होने जा रहा है, जिसमें विशाल अपने सम्मेलन के निमित्त आज हम सभी हिंदू कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने एक बड़ी संख्या में हिंदू रैली यहाँ पर को निकाली और कार्यक्रम को सफल बनाने में सबने अपना अमूल्य समय दिया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड के काशीपुर में आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की नीतियों के खिलाफ सवर्ण समाज और छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। समस्त सवर्ण समाज और न्यायप्रिय छात्र संगठन के बैनर तले मोहल्ला किला से महाराणा प्रताप चौक तक विशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूजीसी के नए नियमों को भेदभावपूर्ण बताया। ये यूजीसी के खिलाफ है, जो उन्होंने 2026 का जो कानून बनाया है हमारा, उसके खिलाफ है, जिसमें स्वर्ण समाज के लोगों के लिए हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि इसके अंतर्गत यदि कोई दूसरे समाज का व्यक्ति बच्चा हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों के लिए कोई झूठा आरोप भी लगा देता है, तो उसके खिलाफ एकदम कड़ा एक्शन होगा और यहाँ तक कि उसे सजा हो जाएगी। और इसमें गलत साबित होने के बाद भी वो बच्चा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता और इसमें 10 साल तक की सजा है। और इसके साथ साथ जो हमारे समाज की बेटियां हैं जो बेचारी पढ़ती हैं या बाहर रह रही हैं, उन पर गलत ढंग से उन पर झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ उनके भविष्य को बंधुआत्मक किया जाता है। और उसी विरोध में हमारे ये विरोध है। हमारा किसी वर्ग समाज से कोई विरोध नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है इस अंधे कानून को वापस लें। ये एक जनता में आक्रोश है, ना इस कानून किसी ने मांगा, जबरदस्ती सरकार ने थोप दिया हमारे ऊपर। और सरकारों ने ये समझ रखा है श्रवण क्लास को कि ये सिर्फ एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गियां हैं। समाज को आगे बढ़ाने में जो हम लोगों का योगदान है, हमारे समाज का योगदान है, वो किसी का योगदान नहीं है। पिछले 70 सालों से इतना रिजर्वेशन पे भी अगर आपका योगदान नहीं है समाज के लिए, तो उसमें हम और कोई क्या करेगा। लालकुआ क्षेत्र में बीते दिनों पूर्व नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा और पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन पूनन रजवार के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। परिजन को सांत्वना देने पहुंचे उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष ऋषपाल आर्या और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने दोनों दिवंगत नेताओं के आवास पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजन को ढांढस बंधाया।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने दोनों नेताओं के निधन को पार्टी के लिए एक ऐसी अपूरणीय क्षति बताया जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है। मिश्रा जी का निधन लाल कुआं के ही नहीं पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से कांग्रेस को यहाँ पर हमेशा जीवंत रूप दिया, एक मिलनसार और सबके दुख में सुख में खड़े वाले, सबकी सुनवाई होती थी उनके यहाँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, सर्वप्रिय थे, मेरा उनसे बहुत पुराने संबंध थे और हमेशा उनका हमारे प्रति, कांग्रेस परिवार के प्रति सम्मान रहा। हर मोर्चे पर उन्होंने कांग्रेस को ताकत दी। तो पूरे प्रदेश में उनका नाम था, लेकिन विशेष रूप से लालकुआं क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में से थे और वो जब भी चुनाव होते थे जैसे अपना चुनाव लड़ रहे इसमें चुनाव लड़ाने के बाद उनका निधन हुआ। उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। देहरादून में रोड सेफ्टी मंथ 2026 के अंतर्गत इस बार सड़क सुरक्षा के साथ साथ वाहन प्रदूषण को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। इस क्रम में आरटीओ प्रवर्तन विभाग द्वारा कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान वाहन चालकों, डीलर्स, प्रदूषण जांच केंद्रों और गैराज संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वाहन प्रदूषण कम करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने कहा कि 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहे रोड सेफ्टी मंथ के तहत अब तक मुख्य रूप से ट्रैफिक नियमों पर फोकस किया गया। डोईवाला क्षेत्र के धर्मूचक गांव में मसालों की खुशबू के साथ खेती को नई पहचान मिल रही है। यहां के प्रगतिशील किसान परमजीत सिंह काकू पिछले 2.5 दशक में यहां पे मसालों की खेती कर रखे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। पारंपरिक खेती से हटकर उन्होंने मिंट, बेसिल, डील, पार्सले, धनिया सहित कई मसालों की उन्नत खेती शुरू की, जो आज उनकी सफलता की कहानी है। काकू बताते हैं कि मसालों की खेती में लागत कम और मुनाफा ज्यादा है और साल भर बाजार में मांग बनी रहती है। लाल तप्पड़ क्षेत्र की एक कंपनी फसल खरीदने के साथ तकनीकी सहयोग भी दे रही है। उनकी पहल से आसपास के किसान भी मसाला खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। डिल, पार्सले, थाइम, मार्जोरम, ऑर्गेनो, ये चीज़ हम बोते हैं और वो बाकी हमारी जो कंपनी है फ्लेक्स फूड, उनको जिसकी डिमांड होती है वो चीज़ हमसे लगवाते हैं। हमारा जो कांटेक्ट होता है वो फ्लेक्स फूड से होता है। फ्लेक्स फूड इनको प्रोसेसिंग करके बाहर के देशों में भेजती है, जैसे यूरोप के कंट्री हैं या अमेरिका वगैरह साइड में, वहाँ पे भेजती है। इस वक्त हम मौजूद है धर्मूचक में और जहां किसान आज खेती से दूर होता जा रहा है क्योंकि किसान का मानना यह है कि अधिक लागत लगती है और उतना मुनाफा नहीं हो पाता। तो वहीं हमारे धर्मूचक में जो किसान परमजीत सिंह किसानों के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। वो जो है ऑर्गेनिक खेती 25 सालों से कर रहे हैं और तमाम तरह के जो मसाले हैं वो यहाँ पर उगाते हैं। तमाम तरह के जो मसाले यहाँ पर उगाते हैं, आपको बता दें कि उसकी खुशबू जो है यूरोपीय कंट्री तक पहुंचती है, क्योंकि डोईवाला में एक फ्लेक्स फूड नाम से कंपनी है जो इन मसालों को फसलों को लेती है और वहां से मसाले तैयार करके यूरोपीय कंट्री में भेजती है। परमजीत सिंह ने बताया कि ये जो खेती करते हैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और जो परंपरागत खेती है उसके साथ ये जो अच्छा मुनाफा इस खेती में कमा रहे हैं। जो तमाम किसान जो है गन्ना, गेहूं आदि फसलों को उगाते हैं, तो ये इस तरह की जो खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस तरह से ये किसानों के लिए जो है एक मिसाल पेश कर रहे हैं। और डोईवाला के बता दें धर्मूचक और दूधली और शेरगढ़ के कई किसान जो है इस ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।